तलाक कब होते हैं, ध्यान दीजिए, तलाक तब होते हैं जब शादी होती है। बोले मैडम इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम सबको पता है, सबको पता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से ही सोच लेते हैं कि डिवोर्स करना है, तो यानी आप गेम खेल रहे हैं। शादी होती है तब डिवोर्स होता है क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। लेकिन आपने पहले ही सोच लिया कि हमें डिवोर्स करना है और फिर शादी करनी है, तो ध्यान रखिए जितने बड़े आप गेम खेल रहे हैं सामने वाले से, सामने वाले के परिवार से, सारे कर्मा आपके रिटर्न आएंगे। वो अभी नहीं पता चलेगा, बुढ़ापे में पता चलता है। क्योंकि ये भी मैंने है ना देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे लोगों से शादी कर लेते हैं जो उनके लिए एक मोहरा होते हैं। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो पैसों के लिए हो, चाहे और भी कंडीशंस हो। मुझे नहीं लगता सारी कंडीशंस बोलनी चाहिए, ठीक है, कि हाँ मेरे पास लाइफ पार्टनर होगा तो मैं ये काम कर पाऊंगी या ये काम कर पाऊंगा, या अकेले आदमी को या औरत को ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी को बाहर जाना है तो उसमें उसको पार्टनर चाहिए, ठीक है, और हम ऐसी कंडीशन में नहीं है कि इस टाइम पे हम शादी कर सके, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लोग गेम खेलते हैं और ऐसे किसी को भी पार्टनर बना लेते हैं। उन्हें खुद को पता होता है कि ये मेरे पार्टनर के लायक नहीं है, वो ये सोचते हैं कि इस टाइम पे हमारा करियर इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे किसी से वो शादी कर लेते हैं। लेकिन ये बात नहीं समझ पाते हैं कि आपने शादी की है, ठीक है, आपके अंदर जो चल रहा था आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया है क्योंकि आपने शादी की है। सामने वाले ने आपको एज ए पति या पत्नी एक्सेप्ट किया है। फिर वही वाली बात है, जो शादी होती है तो वही कल्पनाएं होती हैं, प्यार, मोहब्बत, इज्जत, विश्वास, केयरिंग, ठीक है, ये सब चीज़ होती है। लेकिन जब आपने पत्नी माना ही नहीं है, पति माना ही नहीं है, तो क्या होंगे, उसमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो रूप है वो धीरे धीरे नजर आएगा, और धीरे धीरे नजर आएगा तो क्या होगा, डिवोर्स होगा। सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ बचता ही नहीं है बोलने के लिए, डिवोर्स होगा। लेकिन ध्यान रखिए, डिवोर्स होने के बाद में आपका हाल क्या होता है, आपकी हकीकत क्या होती है, वो सबके सामने आती है। फिर ना तो परिवार पूछता है उसमें, पहले कंडीशंस में तो आप सोच सकते हो कि परिवार भी कहीं ना कहीं आके मदद कर देता है। लेकिन ऐसे जो गेम खेलते हैं उनके लिए परिवार भी काम नहीं आता, दोस्ती यारी भी काम नहीं आती, क्योंकि हर आदमी के मन में एक डर होता है कि ये आदमी इतना तेज हो सकता है कि अपने करियर के लिए इसने किसी से शादी कर लिया और बाद में उसको छोड़ दिया, उसके सारे पैसे वैसे हथिया लिए और सब कुछ ऐसे कर लिया और बाद में उसको छोड़ दिया। तो ये किसी को भी पछता नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ लोग है ना बहुत ज़्यादा है ना आगे निकलते हैं, ठीक है, तो हमें उम्मीद भी नहीं रहती है कि अरे इसने ऐसा क्या जैकपॉट लगाया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में चलता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे जब बोलते हैं ना पत्ते खुलते हैं तब पता चलता है कि अच्छा इसने ये चीज़ें की। क्योंकि क्यों आदमी को डाउट आता है दूसरे पे, क्योंकि देखो सबको सबकी काबिलियत का पता होता है कि ये आदमी कहाँ तक जा सकता है। तकलीफें सबको आती है, कुछ लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, शुरू में ही किसी पे डाउट करने लगते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वो काबिलियत को पहचान लेते हैं। लेकिन अगर काबिलियत से आदमी बोलते ना आगे बढ़ जाए तो आदमी के मन में डाउट आता है, लेकिन जैसे उसके डाउट्स क्लियर होते हैं तो वो भी उस आदमी से दूरी बना लेता है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप ऐसे सोच के डिवोर्स पहले से दिमाग में रख के शादी करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ मत करिए। या आप लोगों की कोई ऐसी मजबूरी है कि हमारे मम्मी पापा ने बोला है, उनकी इज्जत के लिए हमें शादी करनी है तो हमने शादी कर ली, तोड़ना अब हमारे हाथ में, तुम्हारे हिसाब से शादी कर ली, तोड़ना अब हमारे हिसाब से। अगर ऐसी भी थिंकिंग रख के चलते हैं तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। दुख चाहे बाद में झेलिए चाहे पहले झेलिए, उनकी नज़र में पहले बुरे बने या बाद में बुरे बने, अपने डिसीजन क्लियर रखिए, अपनी सोच को पक्का कीजिए, उसके बाद करिए। एक बार आप दब रहे हैं फिर बाद में आप बोल रहे नहीं मैं तो ये हूँ मैं तो वो हूँ, ये करने से है ना कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं एक धब्बा लगता है कि ये सेकंड मैरिज है, ठीक है, कोई बोले या ना बोले उसको निभाना जो होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो कहने का मतलब यही है कि रिश्तों को ना प्लीज़ गहराई से निभाइए, समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। सिर्फ ये नहीं है कि डिवोर्स फिर है किस लिए, अगर ऐसा सोच के बैठे हैं तो मान लीजिए मेरी इन बातों का कोई अर्थ आने वाला ही नहीं है। अगर दिमाग में आ गया कि डिवोर्स किस लिए है, लोग लेते नहीं क्या, लोग करते नहीं क्या,
सर लोग तो बोलते हैं ना सूखी रोटी पे भी रहते हैं, तो फिर लोग सपने क्यों लेते हैं? आप लोग बोलिए फिर सपने क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें अच्छा करना है। वो सूखी रोटी खा सकता है लेकिन हमें नहीं खानी। भले हम आज खा रहे हैं लेकिन हमें नहीं खानी। हम इतना सोचते हैं ना, तो ऐसे ही सोचिए, दूसरे ने डिवोर्स लिया है, लेने दीजिए। हम इतनी कोशिश करेंगे, हर बोलते हैं ना हर कदम की कोशिश करेंगे, हर तरीके से दिमाग लगाएंगे ताकि हमारा रिश्ता बचे। अगर आप सोच पाएंगे तो आप कर पाएंगे। जितना अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं उतना रिश्ता बचाने के लिए कोशिश कीजिए, तो रिश्ते जरूर बचेंगे। और आप लोग का कोई कमेंट है तो बोलिए।